Good morning. Today we will discuss about synthetic polymers in which we will discuss polymerization and its type. आज हम संश्लेषित बहुलक में बहुलकीकरण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलीमर? छोटे एवं सरल एकलक अणु परस्पर संयुक्त होकर वृहद या विशाल संरचना वाले अणु बनाते हैं। ऐसे अणु को बहुलक कहते हैं और बहुलक अणु बनने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। दैट इज व्हेन स्मॉल और सिंपल मोनोमर यूनिट combines together to form large structure containing units known as polymer, and the process of formation of polymer is known as polymerization. उदाहरण के तौर पर एथीन के बहुत सारी एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर एक बहुलक पॉलीथीन बनाती है। दैट इज मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर इथीन combines together to form a polymer polythene. सबहुलकीकरण को पॉलीमराइजेशन। सबहुलक के लिए भी प्राय बहुलक शब्द प्रयुक्त होता है। जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बनाती है, ऐसे बहुलक को हम सहबहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम सहबहुलकीकरण कहते हैं। दैट इज व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट combines to form a polymer. That polymer is known as copolymer and this phenomena is known as copolymerization. उदाहरण के तौर पर हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक अम्ल दो भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर एक बहुलक नायलॉन 66 बनाती है। इस बहुलक को हम सहबहुलक कहते हैं और सहबहुलक बनने की प्रक्रिया को सबहुलकीकरण कहते हैं। दैट इज टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट, दैट इज हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड combines together to form a copolymer nylon 66, and the phenomena of formation of copolymer nylon 66 is known as copolymerization. On the basis of physical properties, the monomers have been divided into three parts: elastomers pratyastak, thermoplastic बहुलक that is thermoplastic polymer, and third is thermosetting polymer जिसको हम कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। पहला है प्रत्यास्थक। इलास्टोमर में रबर की भांति उच्च कोटि की प्रत्यास्थता होती है। इन्हें बल लगाकर खींचा जा सकता है, लेकिन बल हटाने पर यह पुनः पूर्ववत आकृति में लौट आते हैं। प्राकृतिक रबर इलास्टोमर का प्रमुख उदाहरण है। दैट इज इलास्टोमर हैव हाई क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी जस्ट लाइक रबर। व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स दे गेट स्ट्रेचन एंड ऑन रिमूविंग फोर्स दे अगेन comes into its original shape and size. The example of elastomer is natural rubber. Second type of polymer is thermoplastic polymer. ये बहुलक रेखीय अथवा शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। These polymers are linear or we can say branched चेन पॉलीमर। इनकी विशेषता यह है कि ये गर्म करने पर नरम होकर पिघलने लगते हैं। दे हैव एन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज व्हेन दे आर हीटेड दे मेल्ट्स
एंड ऑन कूलिंग दे अगेन हार्डन, और ठंडा होने पर यह पुनः कठोर हो जाते हैं। मुलायम अवस्था में इन्हें इच्छित आकृति में ढाला जा सकता है, दैट इज इन एन मेल्टेड स्टेट दे कैन बी रीमोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक बहुलक के उदाहरण है। तीसरे प्रकार का बहुलक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे हम ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। ये बहुलक अधिक शाखित श्रृंखला वाले होते हैं तथा इनमें काफ़ी संख्या में क्रॉसबंध होते हैं। इन बहुलकों के अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल के रूप में होते हैं, दैट इज दीज पॉलीमर्स आर मोर ब्रांच्ड chain polymers and they have more number of cross bonds, and in these polymers the molecules are arranged in an unarranged three-dimensional network। ये गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, that is when they are heated they do not melt and they cannot be remolded into desired shape and size। और हम इन्हें इच्छित आकृति में भी नहीं ढाल सकते। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार के बहुलक के उदाहरण हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। दैट इज टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशंस आर देयर। फर्स्ट इज एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट इज एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। योगात्मक बहुलकीकरण में सरल एकलक अणु परस्पर एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और बहुलक का निर्माण होता है। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन सिंपल मोनोमर यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म अ पॉलीमर। इस प्रक्रिया में असंतृप्त एकलक अणु भाग लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मोनोमर मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट तथा अंतिम उत्पाद बहुलक के अलावा कुछ नहीं बनता। नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एक्सेप्ट पॉलीमर। यह प्रक्रिया सामान्यतः श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। दिस प्रोसेस इज जनरली वाया चेन मैकेनिज्म। इसी कारण इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। योगात्मक बहुलकीकरण में बहुलक का मूलानुपाती सूत्र जिस एकलक से निर्मित होता है उसके समान होता है। दैट इज empirical formula of the monomer and polymer is same। उदाहरण के तौर पर एथीन की कई एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक पॉलीथीन बनाती है। वाइनिल क्लोराइड की कई एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बहुलक बनाती है। इसी प्रकार एक्रेलोनाइट्राइल की कई मोनोमर यूनिट combines together to form a polymer polyacrylonitrile। That is, monomer unit of styrene combines together to form a polymer polystyrene। Vinyl acetate combines together to form polyvinyl acetate। Methyl methacrylate combines together to form polymethyl methacrylate। These all are example of addition, or we can say chain growth polymerization।
Now, mechanism of addition polymerization. Addition polymerization takes place by two type of mechanism. First is free radical polymerization and second is ionic polymerization. कह सकते हैं योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि दो प्रकार से संपन्न हो सकती है. पहली है मुक्त मूलक बहुलकीकरण और दूसरी है आयनिक बहुलकीकरण. पहली मुक्त मूलक बहुलकीकरण. इस क्रियाविधि द्वारा प्रक्रिया करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वन इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड एंड दिस इनिशिएटर प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल. उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक पेरोक्साइड है जो कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए काम आता है. तो हम ये कह सकते हैं पेरोक्साइड इनिशिएटर का काम कर रहा है, प्रारंभक का कार्य करता है. और मुक्त मूलक क्रियाविधि तीन पदों से संपन्न हो सकती है. दैट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैन टेक्स प्लेस बाय थ्री स्टेप्स. फर्स्ट इज इनिशिएशन जिसे हम प्रारंभन कहते हैं. दूसरा है संचरण जिसे हम प्रोपोगेशन कहते हैं. और तीसरा है समापन जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं. पहला पद है प्रारंभन. देखिए इस पद में बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड है, एल्काइल पेरोक्साइड या एराइल पेरोक्साइड, एक प्रारंभक का कार्य करता है जो कि मुक्त मूलक बनाता है. चूंकि मुक्त मूलक बनने के साथ अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है इसलिए इसे हम प्रारंभन पद कहते हैं. और इसे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला या प्रारंभिक पद भी कह सकते हैं. उदाहरण के तौर पर पेरोक्साइड में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो हमें पेरोक्सी फ्री रेडिकल बन गया. और ये पेरोक्सी फ्री रेडिकल किसी वाइनिलिक एकलक इकाई से संयुक्त होकर के एक बड़ी इकाई बन गई. और इन दोनों स्टेप को हम प्रारंभन दैट इज चेन इनिशिएशन. हियर द पेरोक्साइड ऑन होमोलिटिक फिशन forms free radical. This free radical combines with vinylic monomer unit to form a large unit. This step is known as chain initiation. Next step is chain propagation जिसे हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद. प्रारंभिक पद से उत्पन्न मुक्त मूलक that is free radical obtained from चेन इनिशिएशन दूसरे एकलक इकाई से योग करता है. इट कंबाइंस विद सेकेंड मोनोमर यूनिट एंड फॉर्म लार्ज फ्री रेडिकल और एक बड़ा मुक्त मूलक बनाते हैं. तथा इस प्रकार श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ बहुलक का निर्माण होता रहता है. अतः यह श्रृंखला को बढ़ाने के लिए काम आता है. इसलिए इसे हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं और इसे हम श्रृंखला वृद्धि वाला पद कहते हैं. श्रृंखला प्रारंभन पद और दूसरा हो गया श्रृंखला संचरण जिसे हम कहते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप. तीसरा आता है समापन जिसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. श्रृंखला की समाप्ति मुक्त मूलकों के युग्मन अथवा असमानुपातन द्वारा होती है. सो वी कैन से द टर्मिनेशन ऑफ चेन टेक्स प्लेस वाया टू प्रोसेसेस. वन इज कपलिंग एंड अनदर इज डिसप्रपोर्शनेशन. यहाँ देखिए यहाँ दो मोनोमर यूनिट जो बड़े बड़े मोनोमर यूनिट हैं वो आपस में संयुक्त होकर के चेन को स्टॉप कर रहे हैं और एक बड़ी बहुलक इकाई बन रही है. तो हम कह सकते हैं युग्मन के द्वारा बाय कपलिंग द चेन रिएक्शन स्टॉप एंड फॉर्म्स अ लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज पॉलीमर.
और यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेशन मोनोमर यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर्स। दूसरे प्रकार का क्रियाविधि होती है आयनिक क्रियाविधि। यह दो प्रकार की होती है। इसमें धनायन और ऋणायन इनिशिएटर का काम करते हैं। तो पहली है धनायनी बहुलकीकरण, जिसको हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। यह अभिक्रिया लुईस अम्लों द्वारा प्रारंभ होती है। दिस रिएक्शन स्टार्ट्स बाय लुईस एसिड्स। अम्लों से उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल जब वाइनिलिक एकलक इकाई पर आक्रमण करता है तो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है। दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल और वी कैन से लुईस एसिड start this reaction and the electrophile formed from Lewis acid attack on vinylic monomer unit. They form carbocation intermediate species and this is chain initiation step. ये भी श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है। इसमें हम कह सकते हैं लुईस अम्लों द्वारा प्रारंभ होती है। अम्लों से उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जब वाइनिलिक एकलक इकाई पर आक्रमण करता है तो हमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाता है। दूसरा है सेकंड स्टेप इज संचरण, जिसको हम कह सकते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। यहाँ ये जो एक कार्बोकैटायन बना था, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, पुनः वाइनिलिक एकलक इकाई के साथ क्रिया करके बड़ा कार्बोकैटायन बनता है और चेन बढ़ती जाती है। इसे हम कह सकते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, श्रृंखला संचरण करने वाला पद। और अंतिम पद होता है चेन टर्मिनेशन। इसमें जो बड़े मोनोमर यूनिट हैं जो कि चेन को प्रोपोगेट करने के बाद में ये विलायक के साथ क्रिया करके चेन को टर्मिनेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे और बहुलक का निर्माण हो जाएगा। ऋणायनिक बहुलकीकरण, इसको हम कह सकते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने वाला प्रारंभिक पदार्थ ऋणायन या लुईस क्षार होता है। दैट इज द इनिशिएटर इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एनायन और लुईस बेस। We can say that nucleophile attacks on an vinylic monomer and form carb anion intermediate species, and these carb anion intermediate species again react with vinylic monomer unit, form larger carb anionic intermediate species, and this step is known as चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। हम कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही या लुईस क्षार के द्वारा उत्पन्न नाभिक स्नेही जब वाइनिलिक एकलक इकाई पर आक्रमण करता है तो हमें कार्ब एनायन मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है और ये कार्ब एनायन मध्यवर्ती स्पीशीज पुनः जब दूसरे एकलक इकाई अणु के साथ क्रिया करती है तो हमें वृद्ध कार्ब एनायन मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है और इस पद को हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप या श्रृंखला संचरण करने वाला पद कहते हैं। और ये वृद्ध
कार्ब एनाइन मध्यवर्ती स्पीशीज आपस में क्रिया करके श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं, टर्मिनेट्स द चेन एंड फॉर्म्स मोनोमर, श्रृंखला को समाप्त करके बहुलक का निर्माण कर देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमराइजेशन and types of polymerization. Thank you.